वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक जगह के बारे में। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं गेटवे ऑफ हेल या नरक का दरवाज़ा के बारे में। अब ये नरक का दरवाज़ा है या गेटवे ऑफ हेल है या डोर टू हेल है, ये स्पेसिफिक जगह है कहाँ हमारे वर्ल्ड में या हमारे पृथ्वी पर। एक देश है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में ये पर्टिकुलर जगह लोकेटेड है और लगभग 40 साल से इस क्रेटर या इस गड्ढे में आग लगी हुई है और लगातार ये आग जल रही है। 40 साल से ऊपर इसको हो चुके हैं। ये आग लगभग 1980 के दशक से अभी 2024 हो गया, अभी तक ये आग धधक रही है और वहां पर जल रही है लगातार। इसका रीजन ये है कि वहां पर कुछ नेचुरल गैसेस है और नेचुरल गैसेस लगातार उस जगह से निकल रही हैं, जिसके कारण वो इग्निशन लगातार है और वहां पर जितने भी आग की लपटें हैं वो लगातार जल रही हैं। तो ये उसका कारण है। अब ये इवेंट है या क्रेटर है, ये कब बना, ये क्रेटर या गड्ढा कब बना, इसे बिल्कुल कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये जो क्रेटर है ये कहाँ पर है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। ये क्रेटर तुर्कमेनिस्तान में लगभग 260 किलोमीटर दूर, कहाँ से, 260 किलोमीटर दूर तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल से या उसकी राजधानी से, जिसका नाम है अशगाबद। अशगाबद से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पे टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर जब आप जाएंगे तो 260 किलोमीटर की दूरी पे ये क्रेटर या गड्ढा आपको देखने को मिलेगा। 24 घंटे लगातार ये क्रेटर धड़क रहा है, जल रहा है। एक बड़ा सा गड्ढा है जो लगभग 30 मीटर की गहराई पे, ये 98 फीट गहरा ये गड्ढा है। इसका डायमीटर अगर बात करें, इसका डायमीटर है लगभग 60 से 70 मीटर, या व्यास की बात करें वो 60 से 70 मीटर है, जो लगभग 200 से 230 फीट के आसपास है, जिसमें यह आग की लपटें लगातार जल रही हैं। इसमें से कुछ नेचुरल गैसेस निकल रही हैं, वो इसको लगातार जलाए रखती हैं। अब ये ऐसा हुआ कैसे? 1971 में या 1971 में क्या हुआ, कुछ सोवियत इंजीनियर्स वहां पर आए और सोवियत इंजीनियर्स वहां पर आके उस पर्टिकुलर जगह को ऑयल के एक्सप्लोर करने के कारण या यहाँ पर कुछ ऑयल रिजर्व्स होंगे, उसके कारण उन्होंने वहां पर ड्रिल किया। ड्रिल करने के बाद कुछ ही दिन में ये पूरा जो एरिया था वो कोलैप्स कर गया, ये धस गया। धसने के बाद यहाँ पर एक क्रेटर या गड्ढा सा बन गया और इस गड्ढे बनने के बाद वहां से कुछ नेचुरल गैसेस निकलने लगी। तो वहां से नेचुरल गैसेस की स्मेल आने लगी जो पॉइजनस गैसेस थी। तो सोवियत इंजीनियर्स ने उस टाइम ये सोचा कि क्यों ना हम इस नेचुरल गैस को बर्न कर दे। कुछ हफ्ते में ये नेचुरल गैसेस बर्न होके खत्म हो जाएंगी और हम अपना काम फिर आगे चालू कर पाएंगे। लेकिन तब की बात है और आज का समय है, तब से लेके अब तक ये नेचुरल गैसेस लगातार जल रही हैं, उस गड्ढे से निकल रही हैं, उस क्रेटर से निकल रही हैं और लगभग 40 साल से ऊपर का समय हो चुका है। अभी भी ये क्रेटर धधक रहा है और जल रहा है। अब ये एक टाइप का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इस जगह को देखते हैं। अप्रैल 2010 के आसपास उस टाइम के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे या राष्ट्रपति थे इस तुर्कमेनिस्तान देश के, जिनका नाम था आपका गुरबांगली बर्डीमुहामेदोव, तो इन्होंने एक चीज किया कि हम इस पर्टिकुलर क्रेटर के इन्फ्लुएंस या असर को कम करेंगे। तो बहुत अटेम्प्ट्स किए गए और जनवरी 2022 के आसपास इन्होंने अनाउंस किया कि ये क्रेटर को एक्सटिंग्विश कर देंगे या इसको बुझा देंगे या बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक ये ऐसा हो नहीं पाया। जितने भी इन्फ्लुएंस जो भी इसके लिए काम किया गया वो प्रॉपर एक्सिक्यूट नहीं हो पाया और ये क्रेटर अभी भी आज भी जल रहा है और धधक रहा है। तो ये सब चीज इसमें हमको देखने को मिलता है। अब ताकि वहां के आसपास के लोकल हेल्थ या एनवायरनमेंट या नेचुरल गैस इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए इस गैस क्रेटर को बंद करने का, इसको बोला जाता है दरवाजा गैस क्रेटर भी, क्योंकि ये दरवाजा विलेज के बिल्कुल पास में है और 260 किलोमीटर दूर अशगाबाद से ये एक पर्टिकुलर डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है काराकुम डेजर्ट। उसके बिल्कुल मिडिल में ये क्रेटर बना हुआ है और ये धधक रहा है, जल रहा है। तो ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन चुका है जैसे मैंने बताया, और काफी सारे टूरिस्ट इस जगह को आते हैं, देखते हैं। सुबह से लेकर रात तक ये क्रेटर लगातार ऐसे ही जलते रहता है, धधकते रहता है। एक इंसान ने 2013 में एक अटेम्प्ट किया और इसकी गहराई में, धधकते हुए गहराई में इस क्रेटर में उतरा। इस पर्टिकुलर इंसान का नाम था जॉर्ज कोरोनिस।
जॉर्ज कोरोनिस ने पहला अटेम्प्ट किया और वो इसके बॉटम या इस गड्ढे के तलहटी पे उन्होंने उतरने की हिम्मत दिखाई। उनका उतरने का मकसद ये था कि वो नीचे के कुछ सॉइल सैंपल्स को एक्सट्रीम माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा करना चाहते थे। अब एक साधारण इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ एपरेटस का सहारा लिया। उन्होंने कुछ रस्सी का हुआ, इस रस्सी को बोला गया टेक्नोरा वायर्स या टेक्नोरा फाइबर वायर्स। इसके जरिए इन्होंने नीचे उतरे, क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होता, तो इनकी बॉडी को इन्होंने कवर किया था एल्यूमिनाइज सूट से, ताकि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाए। नीचे उतरते ही यहाँ पर क्योंकि नेचुरल गैसेस वहां से निकल रही है और बर्न हो रही हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, तो सांस लेने में काफी तकलीफ होगी। तो ये सांस लेने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ब्रीदिंग एपरेटस भी साथ लिया, ताकि उनको कोई सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो वहां से इन्होंने कुछ सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा किया और ये वापस आ पाए। तो ये जो पर्टिकुलर चीज था, उन्होंने ये चीज करके दिखाया, और यही वो इंसान है जिन्होंने क्रेटर में पहली बार उस गड्ढे में उतरे, वहां से सॉइल सैंपल को इकट्ठा किया और वो वापस आए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।